जय हिंद। देखिए क्या है, रूस और यूक्रेन के युद्ध को चलते हुए लगभग 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक रविवार रात को जो हमला हुआ है रूस के द्वारा यूक्रेन पर, वह माना जाता है कि वह अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है, जिसमें कई प्रकार के ड्रोन दागे गए, ठीक है ना, और कई प्रकार की मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन का दावा यह भी है कि करीब करीब ड्रोन और मिसाइलों को हमने मार गिराए हैं। लेकिन फिर एक तरफ रिपोर्ट ये भी आती है कि जो भी मिसाइलें अगर ज्यादातर मार के गिराई हैं, तो फिर यूक्रेन की राजधानी कीव में भयंकर रूप से आग कैसे लगी, भयंकर रूप से विस्फोट कैसे हुए। तो समझते हैं आज इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में सारी की सारी डिटेल को। आज का जो मेन टॉपिक है ना, वो है रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला। रविवार रात को 3 साल पुराने युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा भीषण हवाई हमला बताया जा रहा है, और इसी को यूक्रेन ने कहा है आतंक की रात। बोलो क्या कहा है? आतंक की रात, रविवार की रात को। इसमें यह माना जाता है कि 10-12 लोगों की तो मौत हो चुकी है, और 10-12 लोगों में 3 से 4 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि युद्ध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है इन दोनों के बीच में। शांति को लेकर अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। अब समझते हैं ये तीनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह रहे हैं। जेलेंस्की साहब क्या कह रहे हैं, ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, और इधर पुतिन साहब का क्या कहना है, ठीक है ना। ये देख सकते हो आप लोग फुटेज, ये यूक्रेन की हालत है, देख सके हो जो रूस ने वर्तमान में की है। तो भयंकर तरीके से तबाही रूस ने यूक्रेन की 355 ड्रोन और कई क्रूज मिसाइलें दागी गई थी, जिसमें 255 ड्रोन और सभी मिसाइलों को मार गिराया है। कीव के रिहायशी इलाकों में लगी आग ये भी है। तो कीव है ना यूक्रेन की राजधानी, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। एक वीडियो अपन आगे ये भी बनाएंगे जिसमें अपन ये देखेंगे कि ड्रोन से हमला कर कैसे हमला किया जाता है ड्रोन से, तो उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 3-4 पॉइंट है ना ड्रोन से हमला जो किया जाता है ना, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या है ना, जीपीएस सिस्टम होता है ड्रोन, और सेंसर लगे रहते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि जैसे अपन शादियों में देखते हैं ना ड्रोन, वही सेम ड्रोन होता है। तो उसका मतलब है कि वह, अगर उसको ऑपरेशन की बात करते हैं, अगर उसकी अपन चलाने की बात करते हैं ना, तो कहाँ से चलता है? पृथ्वी से ही चलता है, ठीक है ना। ऐसे तो है नहीं कि उसमें कोई ड्राइवर बैठा रहता है, इसलिए किसी भी मानव की हानि की नुकसान तो ड्रोन से हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो यह क्या होता है ना, निशाने को सटीक बनाता है जीपीएस सिस्टम के द्वारा कि कहाँ पर अपने को अटैक करना है। ड्रोन हमले से पहले खुफिया जानकारी इकट्ठी की जाती है, और सैटेलाइट और जासूसी ड्रोन लक्ष्य की स्थिति और रक्षा प्रणाली की का विश्लेषण करते हैं कि वास्तु में ड्रोन कहां पर डाला जाएगा और कहां पर डालने से ज्यादा नुकसान होगा। और यह भी देखा जाता है कि ड्रोन से है ना केवल और केवल देश को डराया जाता है, देश का कोई भयंकर नुकसान कराने की इच्छा किसी भी देश की नहीं होती। अगर भयंकर नुकसान कराने की इच्छा होती तो फिर ड्रोन क्यों भेजते? वो मिसाइल भी भेज सकते थे, या और भी बहुत प्रकार के हथियार हैं, वेपन्स जिनको यूज कर सकता है कोई भी देश। तो ड्रोन का मेन उद्देश्य होता है एक प्रकार का डराना किसी भी देश को कि हाँ हम ये तुम्हारे साथ ये कर देंगे, ये कर देंगे, अगर आप लोगों ने हमारा कहना नहीं माना तो, ठीक है ना। तो ये है बात। आगे की बात क्या है, अब ध्यान से समझना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का एक ट्वीट आया है, ठीक है ना। क्या आया है कि पुतिन हैज गोन क्रेजी, कि साहब पुतिन साहब तो है ना बिल्कुल पागल हो गए हैं। ये बात वो क्यों कह रहे हैं? पुतिन से अच्छे संबंध रहे हैं मेरे, पर वह पगला गए हैं। ये किसका कहना है? यह है राष्ट्रपति ट्रम्प का कहना है। अगर उन्होंने पूरा यूक्रेन हथियाने की कोशिश की तो यह रूस का पतन बन जाएगा। यह एक प्रकार की वार्निंग भी कह सकते हैं अपन। और यह वार्निंग दे कौन रहा है? यह दे रहा है राष्ट्रपति ट्रम्प, कि आप लोग अगर युद्ध करो वो बात ठीक है, लेकिन आपका अगर इंटेंशन ये है कि हम पूरे के पूरे यूक्रेन को ही हथिया ले, तो इसका मतलब है कि आपका इंटेंशन सही नहीं है, यह आप ही के पतन का कारण बनेगा। आगे ये भी है, उन्होंने देखो ट्रम्प की भी आलोचना की है, और उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की भी आलोचना की है। क्या कहा है जेलेंस्की के बारे में? कि उन्होंने कहा कि उनकी भाषा समस्याएं पैदा करती है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। उनकी भाषा समस्या पैदा करती है और यह बंद होनी चाहिए। अर्थात इनका कहने का मतलब यह है कि जो कम्युनिकेशन आपस में होना चाहिए ना, उस प्रकार के कम्युनिकेशन यूक्रेन के राष्ट्रपति करने में सक्षम नहीं है। और आगे ट्रम्प ने यह भी कहा है कि रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध और लगाने की संभावना है अगर रूस नहीं माना तो इसका मतलब ट्रम्प दोनों तरफ ही धमकियां दे रहे हैं। एक तरफ जेलेंस्की को भी सुधरने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रसिया के राष्ट्रपति
पुतिन को भी सुधारने की बात कर। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं इस संदर्भ में ये भी देखते हैं कि यह अमेरिका की चुप्पी का नतीजा है, क्योंकि आपको मालूम है कि लगभग कुछ समय पहले ही ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में आपस में कुछ बातों को लेकर मतभेद कुछ ज्यादा हो गया था। तभी तो अभी ट्रंप ने कहा है कि इनकी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति की जो प्रेसिडेंट की जो भाषा है ना वह समस्याएं पैदा करती है, अर्थात इनका बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। और अपन ने वो वीडियो भी देखे थे, भयंकर तरीके से आपस में ये लड़ रहे थे बच्चों की तरह, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि हम रूसी हमला रूस पर नए प्रतिबंधों का कारण होना चाहिए, कि हर एक रूस जो हमला कर रहा है ना तो अमेरिका उस पर हर बार एक हमले पर एक प्रतिबंध लगाना चाहिए, ठीक है ना। बिना कठोर दबाव के यह कुर्ता नहीं रुकेगी। अमेरिका की चुप्पी पुतिन को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की मौत की कीमत अब हर एक बार अमेरिका को और रूस को दोनों को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब की बार बच्चे भी लपेटे में आए हैं।